हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक समझा चुका हूँ। आज हम उनके आगे के सम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 10 इनवर्स ब्रैकेट 2 कॉस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए 2 कॉस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 इज़ अ वैल्यू इन साइन इज साइन पाई अपॉन 6। साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमने ये पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू। पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 10 इनवर्स 2 कॉस, ये साइन से साइन कैंसिल तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 6। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 10 इनवर्स 2 कॉस, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे पाई अपॉन 3, 10 इनवर्स 2 cos pi/3, value of the cos pi/3 is 1/2. So 10 inverse 1, value of 10 inverse 1, value of 1 in 10 is 10 pi/4. So 10 is cancelled from 10, we get answer pi/4. Next sum, cot bracket 10 inverse a plus cot inverse a। तो सॉल्व करेंगे। cot 10 इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए इज़ अ फॉर्मूला ऑफ pi/2। आपको मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू pi/2, 10 इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू pi/2। वही फॉर्मूला लगाया है। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है pi/2 के। दिस इज cot 90 और वैल्यू ऑफ cot 90 इज 0। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। 13th 10 इनवर्स 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कौन सी प्रॉपर्टी? 2 10 इनवर्स एक्स के मैंने 3 फॉर्मूले आपको 3 प्रॉपर्टीज राइट कराई हैं। 2 10 इनवर्स एक्स की एक प्रॉपर्टी राइट कराई है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक मैंने प्रॉपर्टी कॉस के टर्म वाली याद कराई है आप लोगों को, 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 10 इनवर्स एक्स, 2 10 इनवर्स एक्स। यहाँ पे एंगल वाई है तो 2 10 इनवर्स वाई, 2 कॉमन ले लीजिए, 10 इनवर्स 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 10 इनवर्स, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ 10 एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, दोनों सम सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 14 देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फाइंड आउट करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस साइड लेके जाओगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1। देन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1 इज अ वैल्यू ऑफ साइन pi/2। तो यहाँ पे pi/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/5, इस कॉस इनवर्स को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू pi/2 और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू pi/2 माइनस
कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो 1/5 इक्वल टू एक्स, तो 1/5 इक्वल टू एक्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15th, tan इनवर्स एक्स माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 इक्वल टू π/4। यहाँ भी हमें वही करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x+y अपॉन 1 माइनस इक्वल टू π/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप आएगा x-2 x+2, जब x-2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x+2, तो x-1 मल्टीप्लाई विद x+2 प्लस x+2 से डिवाइड करो तो x+1 मल्टीप्लाई विद x-2 अपॉन x-2 x+2 x-1 x+1 अपॉन x-2 x+2 इक्वल टू π/4। ये दोनों कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2² और x² माइनस 1² इक्वल टू π/4। तब x² कितने x² हो जाएगा 2x²। ये 2 प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या होगा -2 -2 4 अपॉन x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू π/4। यहाँ 10 और लगा दीजिएगा क्योंकि tan इनवर्स था, tan इनवर्स और ये x² से x² कैंसिल और इस tan इनवर्स को उस साइड लेके जाओ, 2x² माइनस 4 अपॉन -3 इक्वल टू 10 π/4। वैल्यू ऑफ 10 π/4 इज 10 π/4 की वैल्यू, तो 10 π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1, 2x² माइनस 4 अपॉन -3, तो 2x² इक्वल टू 1 -3, ये 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का 4, x² इक्वल टू 1 अपॉन 2, x इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इन सभी क्वेश्चन के ऊपर आप देखें तो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन सारे एक्सप्रेशंस की हमें वैल्यू निकालनी है, 16, 17, 18, 19, इस तरह से जो 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन है सभी में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 16 की अगर वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो इस 2π/3 को सॉल्व करूँगा। 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 आप करिए तो 2π/3 आ जाएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाइए, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला है 11th स्टैंडर्ड का, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, π/3 हम लोगों की रेंज में आती है -π/2 प्लस π/2, इसलिए करेक्ट वैल्यू। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लीजिएगा। 18 ट्राई करिए। 18 में क्या करें, 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2।
दोनों को 10 बनाइए। तो दोनों को 10 बनाने के लिए 10 साइन के लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूले को चेंज करते थे। ठीक है, कॉट के लिए एक रेसिप्रोकल लगा दीजिएगा, अभी साइन का अप्लाई करते हैं। तो कॉट का रेसिप्रोकल 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। अब एक फॉर्मूला बताया था, बिकॉज अगर साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला बताया था कॉस इनवर्स √1 - x², और उसी को 10 में कन्वर्ट करना हो तो मैंने कहा था साइन अपॉन एक्स कर देना, मतलब x/√1 - x²। तो साइन एक्स से आप काय में जा सकते हो 10 में। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। साइन से मैं 10 में जा रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10 इनवर्स एक्स का मतलब 3/5 √1 - 3/5 होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 2/3। आगे सॉल्व करूँगा तो 10 इनवर्स 3/5 अपॉन √1 - 9/25 प्लस 10 इनवर्स 2/3 10 इनवर्स 3/5 अपॉन 25 - 9 16/25 4/5 आ जाएगा प्लस 10 इनवर्स 2/3। यहाँ 5 से 5 हो जाएगा ऐसे। 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। यहाँ 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो। तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - 3/4 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल। 10 इनवर्स ऊपर एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। इसको भी अगर ना कैंसिल ना करें तो एलसीएम हम नीचे लिख लेते हैं 12 और 12 - 6, तो 12 से 12 कर देना कैंसिल। तो 10 इनवर्स 8 9 क्या हो जाएगा 17/6। तो ये 10 से 10 कैंसिल, आंसर हम लोगों का आ जाएगा 17/6। ठीक है, तो ऐसे ही आप ट्राई करिए जब उनका 19 20 क्वेश्चन और 21 इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस में से हैं, उनको देख लेते हैं। 20 तो क्वेश्चन नंबर 20 है साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन -1/2, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाओ साइन इनवर्स -थीटा। साइन इनवर्स -थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो आप ये प्लस का क्या हो जाएगा साइन 1/2। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, बिकॉज साइन इनवर्स -x = माइनस साइन इनवर्स x। मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे π/2 और ये आ गई साइन इनवर्स, सिर्फ ये माइनस का साइन यहाँ आ गया माइनस। तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स साइन π/6, तो साइन π/2 π/3 था, सॉरी ये π/3 था, π/3 प्लस π/6 π/3 और π/6 को सॉल्व करेंगे। साइन 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6 पाई, तो साइन 3π/6 और 3π/6 को सॉल्व करोगे तो आ गया साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी, ऑप्शन डी 1 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट और कर ले, इसका एक्सरसाइज खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ। अगर मैं यहाँ कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाता हूँ तो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला पता है आपको, कॉट इनवर्स x =
पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करो। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब इस कॉट इनवर्स रूट थ्री को 10 में कन्वर्ट कर लो। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई, इसको 10 में कन्वर्ट करोगे, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप लगा दो तो 1/√3। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, फॉर्मूला जानते हो कौन सा अप्लाई किया, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, वही अप्लाई कर दिया। तो अब इन दोनों को पास में लेके आओ। टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस टेन इनवर्स 1/√3 माइनस पाई, तो टेन इनवर्स √3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1/√3 माइनस पाई, ये कैंसिल। टेन इनवर्स 3 प्लस 1/√3 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, 0 हो जाएगा जी। तो ये आ गया टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस पाई। टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई/2, पाई/2 माइनस पाई, यानी माइनस पाई/2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी। ठीक है, तो कल मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको पढ़ाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।